तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, आपका विज्ञान का बोर्ड पेपर कक्षा 8वीं का होने ही वाला है। तो उससे पहले ये वीडियो बहुत आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से बच्चे जो है हर साल एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का, और 2024 की अगर मैं बात करूँ तो 2 प्रश्न आए थे 3-3 नंबर के। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, बड़े मज़ेदार तरीके से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा बच्चे, आपको जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बीच में बोलूँगा, आपको उस वीडियो को स्टॉप करके उसको एक बार लिख लेना है और एक बार पढ़ लेना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको वो याद हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए, अगर धरती पर सभी जीव बच्चे पैदा करना बंद कर दें तो क्या होगा 50 साल बाद? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी जीव बच्चे पैदा नहीं करेगा तो धीरे धीरे सिस्टम जो है पूरा खाली होने लगेगा। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो, जीव मतलब जो जंतुओं की बात हो रही है। तो आप देखेंगे केवल अपन लोग जो है इस तरीके से मैं जो है इस अंकल की तरह हो जाऊंगा जो ये कुर्सी पे बैठे हैं। आप लोग जो है कोई इन चाचा की तरह हो जाएगा, कोई इन आंटी जी की तरह हो जाएगा है ना। तो ये ऐसी कुछ हालतें हो जाएगी। तो चलिए इसी के बारे में आज अपन सीखने वाले हैं। तो पिछले साल जो है 2023 में एक प्रश्न आया था, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। आप कहोगे सर हमें तो कुछ नहीं आता है। टेंशन की कोई बात नहीं है, ध्यान से कॉपी पेन लेके आ जाना है। तो लैंगिक जनन क्या होता है बच्चे? जिसको आता है वो रिस्पॉन्स करेंगे और अपनी कॉपी लेके बैठेंगे और लिखेंगे। आपने जो आपकी कॉपी बनाई होगी फेयर कॉपी, उससे भी मिला सकते हैं। जो हम बताएंगे वो भी सही है। चलिए, तो देखिए लैंगिक जनन से मतलब जैसे कोई भी जो जीव होगा जंतुओं में, उसमें क्या होगा बच्चे, 2 चीज़ें होगी, एक तो नर और मादा। ठीक है, जब दोनों मिलेंगे और कोई एक नया जीव बनाएंगे, तो जो नया जीव बनाने की जो प्रक्रिया है दोनों से मिलके, वही क्या है बच्चे, लैंगिक जनन। तो चलिए आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जब नर और मादा दोनों मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल मैंने बता दिया कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए। अब देखिए थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए नर जो होता है, तो नर क्या करता है कि नर में शुक्राणु होते हैं और मादा में अंडाणु। देखना चाहते हैं आप शुक्राणु कैसे होते हैं? तो ये देखिए, ये चित्र इस बार आ सकता है कि शुक्राणु जो है, देख रहे हैं बीच में गोलाकार भाग है और एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर आपको पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है, और बीच में थोड़ा सा नली जैसा स्ट्रक्चर। तो शुक्राणु के 3 ही भाग होते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूंछ वाला, इसी को जो है शुक्राणु बोलते हैं। ये पूरा जो सिर वाला हिस्सा है ना, ये अलग है बच्चे, ये गोल गोल है पृथ्वी जैसा, ये अलग है। ये है अंडाणु और ये जो है ये है शुक्राणु। तो ये सिर होता है शुक्राणु का, और ये मध्य भाग होता है और पीछे पूंछ। अच्छा, इसका जो गति करने वाला भाग है वो कौन सा होता है बच्चे? ये पूंछ वाला। ठीक है, और ये बीच वाला भाग जो है इसका ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें। तो यहाँ बीच वाला पोर्शन जो है शुक्राणु का, ये मध्य भाग कहलाता है, और ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ये शुक्राणु होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो पृथ्वी जैसा दिख रहा है आपको, ये क्या है? अंडाणु। क्या है बच्चे? अंडाणु। ठीक है, समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम होगा, बोर्ड स्मार्ट बोर्ड शायद मैं लेट हो गया था कि स्कूल से, तो वहाँ हो नहीं पाया। चलो, तो दोनों जब मिलते हैं शुक्राणु और अंडाणु, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन निषेचन। क्या बोलते हैं बच्चे? निषेचन। तो उसी पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं स्टॉप कर लेता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि दोनों जब मिलते हैं तो इसे निषेचन बोलते हैं और युग्मनज बोलते हैं। तो ये आगे चल के भ्रूण और पूरा जीव बनाता है। चलिए, तो जैसे मनुष्य में, गाय में, मेंढक में, इन सब चीज़ों में ये होता है। अब अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन। आपको दोनों को अच्छे से समझ में चलना है। 2 अंतर भी पूछ सकता है, तो आप लिख सकते हो कि जब लैंगिक जनन में जो है नर और मादा का होना ज़रूरी होता है, जबकि अब अलैंगिक जनन की अगर अपन बात करेंगे तो समझिए क्या होता है। आपके पास रफ कॉपी होगी, आप लिखिए इसको। चलिए, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, केवल एक जीव ही नई संतान बना देता है और इसमें युग्मक बनते ही नहीं है, तो युग्मकों की जरूरत होती नहीं है। तो इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। जैसे
आपने अमीबा का नाम सुना होगा बच्चे, हाइड्रा। जो कमज़ोर बच्चे हैं, कभी कापी खोल के नहीं देखें तो यहाँ देख सकते हैं, इस तरह का अमीबा होता है और ये होता है हाइड्रा। अमीबा जो है थोड़ा सा आप देखोगे जैसे कोई रोटी वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं तो वैसा बन जाता है नक्शे जैसा, तो ये अमीबा है। इनको अपन नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं बच्चे, ये माइक्रोस्कोप से देखी गई सूक्ष्म जीव है, इनको ऐसे दिखने पे ऐसे दिखते हैं। और ये जो मैंने नाम लिखे हैं तो और ज़्यादा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी दिखेंगे। तो ये समुद्र वगैरह में, तालाबों वगैरह में मिल जाता है। ये है हाइड्रा, ये भी पानी में मिलता है बच्चे। इसके बारे में आगे अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लैंगिक जनन और अंतर पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स कन्फर्म करो। तो सीधा सा है याद रखने का तरीका। देखिए, लैंगिक में 2 जनक होंगे, नर और मादा। अलैंगिक में केवल 1 जनक। देखिए, नर और मादा मिलेंगे तो वो जो होगा बच्चा, जो भी संतान होगी उसमें विविधता होगी, थोड़े माता के लक्षण, थोड़े पिता के लक्षण, इस तरीके से। और जबकि अलैंगिक में क्या होगा, समान संतान होगी। ठीक है, जैसा हाइड्रा है वो जब मान लो उसमें मुकुलन होगा तो वो क्या करेगा कि खुद से ही एक अपना हाइड्रा जैसा बना देगा जीव, तो उसमें एक जैसा ही निकलेगा। मेंढक का जीवन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, तो परीक्षा में 3 साल से लास्ट ईयर से पूछ रहा है मेंढक का जीवन चक्र कि मेंढक कैसे आता है। तो अपने मन में भी प्रश्न रहता है, मैंने बहुत सारे लोगों को भी बड़े बात करते हुए सुना है कि मेंढक कहाँ से आता है। जब बारिश होती है तो अपनों को लगता है कि पानी के साथ में ही गिरता है, आपको भी ये लगता है ना। लेकिन मेंढक जो होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, उनकी जो स्किन है वो ऐसी होती है कि वो केवल नमी में रह सकते हैं, मतलब थोड़े से ऐसे वातावरण में जहाँ ठंडक हो, गीला हो। तो वैसा कब होता है, हाँ एक बच्चा सही बता रहा है, बारिश। जब बारिश होती है तो वातावरण में अपने आप क्या होता है, नमी आ जाती है, तो तभी ऐसा होता है। तो बारिश होगी तो सबसे पहले क्या होता है कि ये मेंढक क्या करते हैं कि जो मादा मेंढक होती है वो क्या करती है, अंडे देती है पानी नमी के मौसम में। तो जब वो अंडे होते हैं तो वो अंडे, देखो तालाब में छोटे छोटे अंडे दिखते हैं आपको, वो मेंढक के अंडे होते हैं। तो इसका जीवन चक्र की बात करूँ तो बस ये चित्र दिमाग में रखना, आपको याद हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे दिखते हैं अंडे। ठीक है, ये अंडे क्या करते हैं, पहले टेडपोल बनाते हैं, एक ये दिख रहा है पत्ते जैसा, ये बनाते हैं, ऐसा बनता है फर्स्ट में। फिर इसके थोड़े से पैर निकलने लगते हैं, आँख निकलने लगती है, आँख तो वहाँ भी निकली है, और वो थोड़ा मछली जैसा दिखने लगता है। वो धीरे 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 ये जो है वयस्क मेंढक बन जाता है। ठीक है, फिर वापस से अंडे देता है और ये जीवन चक्र जो है इसका चलता रहता है। तो बस इतना सा है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अंडा है मेंढक का, टेडपोल, टेडपोल से वयस्क मेंढक बना, बस इतना सा प्रोसेस है। ऐसे परीक्षा में लिख सकते हो आप, मेंढक पानी में अंडे देता है, अंडे से टेडपोल निकलता है, मछली जैसा दिखता है, टेडपोल में धीरे धीरे पैर निकलते हैं, पूँछ गायब हो जाती है और पूरा मेंढक बन जाता है, वयस्क मेंढक। इस पूरे परिवर्तन को क्या बोला जाता है बच्चे, कायांतरण। अगर परीक्षा में मेंढक का जीवन चक्र न पूछ ले कि कायांतरण किसे कहते हैं, तो ये भी इसी के अंदर आता है बच्चे। मेंढक का जो जीवन चक्र का जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें उसने कैसे अंडे से एक पूरा वयस्क मेंढक बना, इसी को बोलते हैं कायांतरण। चलो अच्छा, इसमें कायांतरण में जो है हार्मोन का संबंध पूछा गया था एक बार परीक्षा में, तो वो क्या था वो सुनिए। तो जब कायांतरण जो अपने आप नहीं होता, मेंढक में भी क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो उसकी वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको बोलते हैं थायरोक्सिन। ठीक है, तो ये थायरोक्सिन क्या करता है, टेडपोल को वयस्क मेंढक में बदलने में मदद करता है। ये हार्मोन ना बने तो क्या होगा, टेडपोल बड़ा होकर भी मेंढक नहीं बन पाएगा। चलिए, तो हार्मोन क्या करते हैं, परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं, है ना, बड़ा होने के लिए, छोटा होने के लिए। ठीक है, कीट, हो सकता है इस बार कीट का जीवन चक्र पूछ ले, क्योंकि एक साल पूछा था मेंढक के साथ साथ में। तो कीट मतलब ये जो कीड़ी वगैरह होते हैं, तितली वगैरह, इन चीज़ों के। तो इसका कैसे होता है, इसका भी सिंपल है। तितली का ले लो एग्जांपल, ये भी अंडे देते हैं, इनका लार्वा निकलता है, फिर वो लार्वा जो है प्यूपा बनता है, और प्यूपा से फिर वयस्क तितली बन जाती है। तो 4 स्टेप का नाम है, आराम से आप इसको समझ सकते हो। अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क तितली बन जाती है। इसे पूर्ण कायांतरण कहते हैं, तो ये पता होना चाहिए। कीटों में एक हार्मोन होता है, इसमें हार्मोन कौन सा है, जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, पता होगा आपको। उधर कौन सा था, हाँ बताओ, थायरोक्सिन हार्मोन, शाबाश। जो तय करता है कि लार्वा कब वयस्क बनेगा। ठीक है,
हाँ, अब आया है इम्पोर्टेंट प्रश्न। अमीबा में द्विखंड। अमीबा देखा था आपने, एकदम जैसे अपन रोटी बनाते हैं ना अपन लोग, तो कैसे नक्शे जैसी रोटी बन जाती है, आड़ी टेढ़ी सी, तो वैसा दिखता है अमीबा माइक्रोस्कोप से देखने पे। अब अमीबा जब क्या करेगा कि एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव मतलब एक कोशिका से बना जीव। तो ये क्या करता है, अमीबा कैसे बढ़ता है, अमीबा में परीक्षा में पूछता है सिंपल सा, अमीबा की द्विविखंडन की प्रक्रिया को समझाओ। तो आप क्या करोगे, ये देखो इस तरीके से अमीबा होता है, ये दिख रहा है एकदम जैसे कैसे कि किसी ने कोई लिक्विड गिरा दिया हो ज़मीन पे, वैसा। इसके बीच में जो लाल लाल है ये क्या है, केंद्रक। तो इसका केंद्रक क्या होता है, विभाजित होकर दो केंद्रक बना देता है। देखो नीचे तीसरा स्टेप देखो, दूसरे में भी दिख रहा है, तीसरे में देखो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करके जैसे अलग हो गया वो पाती हो गई जैसे इनकी। चौथे में तो बिल्कुल एकदम अलग ही हो गया, पूरा दो भाई बन गए तो पूरे। ठीक, तो ये है अमीबा में द्विखंडन की प्रोसेस। आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। पहले इसका केंद्रक क्या करता है, दो भागों में विभाजित होता है, फिर कोशिका द्रव्य बढ़ता है, एक अमीबा से दो नए अमीबा बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। कैसे याद करोगे, सिंपल से, तो एक से दो यही है, बोलो द्विखंडन, शाबाश। अब आता है निषेचन। अभी तक आपने सीखा था कि किस तरीके से नर और मादा मिलते हैं, उनके शुक्राणु होते हैं, ठीक है। तो नर में जो जनन अंग होता है बच्चे, वो क्या होता है अपने वर्षण, ठीक है, और मादाओं में जो होता है अंडाशय होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो आंतरिक निषेचन किसे बोलेंगे, देखिए, जो जब भी ऐसा निषेचन हो कि वो मादा के अंदर हो, मादा के शरीर के अंदर हो, तब उसे आंतरिक निषेचन बोलेंगे। लेकिन उसमें भी क्या है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना किधर हो, किसी मादा के अंदर, तब उसे बोलेंगे आंतरिक निषेचन। और तो इसी बात करते हैं, देखो सब शुक्राणु मादा के अंदर, लिख लो इसे आराम से, परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आराम से वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हो। जैसे मनुष्य में, गाय में, इन सब चीज़ों में ये पाया जाता है। देखो दिख रहा है, एक माता है कोई, उनके गर्भ में किस तरीके से शिशु लगा हुआ। जो कि बाह्य निषेचन में क्या हो रहा है, मेंढक क्या करते हैं, अंडे देते हैं, फिर वो अंडे बाहर जो है तापमान के अनुसार चेंजेस होते हैं। अब आपके मन में हो रहा होगा, सर मेंढक अंडे देते हैं तो क्या इनमें नर और मादा मेंढक मिलते नहीं होंगे? हाँ मिलते हैं बच्चे। जैसे अपना होता है वैसे इनका भी होता है, बस इनका अंडा बाहर आता है, उसके बाद जो है जैसे इसको जैसा टेम्परेचर चाहिए होता है वैसे टेम्परेचर में अंडा रुकता है। तो उसके बाद से नया मेंढक, जैसा आपने प्रोसेस देखा था कि मेंढक का जीवन चक्र, इसीलिए तो परीक्षा में पूछते हैं वो लोग कि भाई मेंढक से क्या बना, फिर उसके बाद क्या बनता है, वो मछली जैसा मेंढक बनता है, फिर बाद में वयस्क मेंढक बनता है, वो पूरा प्रोसेस, ठीक है। ये हाइड्रा का भी मैं फिर से इस पर रिवर्स करूँगा। अभी यहाँ तक समझ में आया। बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन मैंने बता ही दिया, मेंढक में होता है। इसमें क्या होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन शरीर के बाहर हो, ठीक है। जैसे बाहर कैसे, बाहर ऐसे कि जैसे जो अंडाणु था वो तो मेंढक से बाहर आ गया, ठीक है, मतलब मादा के शरीर में नहीं होता है वो, मादा के शरीर में सिर्फ क्या बना, अंडा, ऐसे ऐसे निषेचन को। तो ये अधिकतर पानी में होता है, ठीक है, पानी में अंडे रहते हैं, उसी पे जाके बाह्य निषेचन होता है। हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है। नया टॉपिक है, वहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हाइड्रा पानी में रहने वाला बच्चे एक जीव होता है। तो इसमें पूछते हैं कि हाइड्रा में मुकुलन विधि को समझाइए। ये भी बहुकोशिकीय है, ठीक है, एक सरल बहुकोशिकीय जीव है। वो अमीबा जो था एक कोशिकीय है। मुकुलन की प्रक्रिया, ठीक है, कैसे होती है, देखो इनके शरीर पे क्या होता है, मैं चित्र दिखाता हूँ, ठीक है। ये कोई एक कलिका निकलती है, जैसे वाइट वाइट दिख रही है, या वाइट मैंने जानबूझ के बनाई है, बाकी इसी कलर की होती है, वो निकलती है, और वो धीरे 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 क्या करती है बच्चों, पूरा इसके जैसा ही एक अलग जीव बना देती है, और इससे फिर अलग हो जाती है। तो वो जो है प्रोसेस क्या कहलाती है, मुकुलन, ठीक है, बडिंग बोलते हैं इसको, मुकुल। शरीर की दीवार पे छोटा सा उभार बनता है, मैंने बोला ना अभी, ये उभार धीरे धीरे बड़ा होता है, विकसित होकर मूल शरीर से अलग हो जाता है, नया हाइड्रा बन जाता है। क्या बात है, कितने बजे हमारे होते हैं, अगर हम भी हाइड्रा होते हैं, दो दो तीन तीन अनिल सर निकल जाते हैं, आप लोग भी निकल जाते हैं। चलिए, शरीर पर कली निकली, इसी को क्या बोलेंगे, और अलग हुई नया जीव बना, मुकुलन, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लैंगिक जनन,
इसमें क्या होते हैं बच्चे, 2 जनक चाहिए होते हैं, ठीक है, नर और मादा। अलैंगिक जनन में कोई एक जनक होगा, उससे भी हो जाएगा। मेंढक, मेंढक में कौन सा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन। क्यों? क्योंकि इसका अंडा जो है, अंडे में जो शुक्राणु मिलेगा वो पानी के अंदर मिलेगा, तो वहीं पे इसके प्रोसेस होगी। कायांतरण, जब भी कोई पूरा रूप चेंज होता है तब हार्मोन परिवर्तन क्या करता है, हार्मोन क्या करता है, किसी भी चीज़ को परिवर्तन नियंत्रित करता है। जैसे मेंढक में थायरोक्सिन क्या करता है, उसकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। अमीबा, अमीबा में कौन सा होता है बच्चे, द्विविखंडन होता है। मतलब एक अमीबा मिलके उसका केंद्रक जो है 2 भागों में बट के पूरा दूसरा अमीबा बना देता है। आंतरिक निषेचन, ये क्या होता है बच्चे, जब भी मादा के शरीर में शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो उसे बोलेंगे आंतरिक निषेचन, ठीक है। बाह्य निषेचन, जब शुक्राणु और अंडाणु मादा के शरीर से बाहर मिलते हो तो ऐसे निषेचन को अपन बाह्य निषेचन बोलेंगे। जैसे मेंढक का निषेचन हो गया, ऐसी चीज। हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा के शरीर से कोई एक उभार जैसा भाग बाहर निकलता है और वो क्या करता है, कोई नया हाइड्रा बना देता है जो हाइड्रा के जीव से अलग हो जाता है, वही हाइड्रा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी पढ़ा है। देखिए लैंगिक जनन में आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, जब नर और मादा, माता और पिता मिलते हैं तो एक नया शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। ये कौन सा है बच्चे, आंतरिक निषेचन से ये लैंगिक जनन होता है अपना, ठीक है, अपनों में, गाय में, इन सब चीज़ों में। अलैंगिक जनन में हाइड्रा हो गया, देखो केवल हाइड्रा ने ही हाइड्रा को बना दिया है ना, तो वो हाइड्रा भी एक जीव ही, ऐसी बात नहीं, ठीक है। अमीबा में देखो, अमीबा भी खुद अकेले ने मिलके दूसरा अमीबा बना दिया। यहाँ आंतरिक निषेचन में एक महिला है, बाह्य निषेचन में मेंढक है। मेंढक का जीवन चक्र दिखा रहे हैं, तो कैसे अंडों से एकदम से टेडपोल बना, फिर टेडपोल से सीधा वयस्क मेंढक, लेकिन एक स्टेप इन्होंने यहाँ मिस कर रखी है। आप दोबारा से इमेज देख सकते हैं। कायांतरण, ये जो मेंढक का पूरा प्रोसेस है जीव बनने की, इसी को क्या बोलते हैं, कायांतरण, ठीक है। हार्मोन तो पता ही आपको। कीट का जीवन चक्र भी यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें बस प्यूपा बनने लगता है, वहाँ थोड़ा सा आपका टेडपोल था। अमीबा में द्विखंडन, 1 से 2, ठीक है, एक केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक बना दिए और फिर 2 अमीबा बन गए। ये आप सबने देखा, हाइड्रा में मुकुलन को भी देखा। तो आप क्या है, आज थोड़ा सा वीडियो जल्दी है आपके लिए चूँकि एग्ज़ाम है। तो मेरा एक प्रश्न है, अगर थायरोक्सिन हार्मोन जो है काम करना बंद कर दे तो क्या मेंढक कभी पूरा मेंढक बन पाएगा? अगर कमेंट करोगे तो पता लगेगा। जो भी रतनगढ़ के आसपास के बच्चे हैं इसका आंसर करते हैं तो ज़रूर मैं एग्ज़ाम सेंटर पे उनसे मिलने आऊँगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, मेरी तरफ से ये है कि मुझे ऐसा लगता है बच्चे कि आपको क्या करना चाहिए कि ये 2 प्रश्न मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। पहला मैं लिख देता हूँ कि एक तो आपको लगातार 3 साल से बच्चे आपको ज्वाला का चित्र पूछ रहे हैं, ठीक है। दहन और ज्वाला पाठ का है ना, ज्वाला मतलब जो आग की लो होती है उसका चित्र ये लोग पूछते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, पहला मैंने बना दिया, दूसरा इसके अंदर है और तीसरा बिल्कुल छोटा सा बत्ती वाला भाग होता है काला। तो ये तीनों भाग आप बनाने पड़ेंगे वहाँ सिस्टमेटिक तरीके से, मोमबत्ती वगैरह बना के, बाह्य भाग, मध्य भाग और ये काला वाला आंतरिक भाग। तो ये 3 नंबर प्रश्न 3 साल से आ रहा है। तो बाह्य भाग जो होता है ये क्या होता है बच्चे, सबसे ज़्यादा गर्म, उसके बाद ये थोड़ा मध्य वाला कम गर्म और ये काला वाला जो है बिल्कुल कम गर्म, ठीक है। तो ये एक ज्वाला का चित्र आप ध्यान में रखेंगे, नाम लिख देंगे काला भाग। और जो बाहर वाला भाग होगा तो आप एक चीज़ देखोगे, बाहर वाले भाग में क्या होगा, इसका एक रंग देखने को मिलेगा आपको। तो ये कौन सा रंग है, आपको येलोइश कलर में एक रंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, मान लो येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब है वहाँ कौन सा दहन हो रहा है, अपूर्ण दहन। और अगर नीला कलर आ रहा है तो पूर्ण दहन। और उसके बाद जो काला भाग है वहाँ पे भी कौन सा हो रहा है, अपूर्ण दहन। तो बस इसको एक बार थोड़ा घर पे पढ़िएगा। इस पार्ट से अगर ये नहीं आता है तो एक इसका अल्टरनेट ऑप्शन आने के चांस है जो पिछले साल 2023 में आया था। तो वहाँ ये था बच्चे कि जो ये आग बुझाने वाले होते हैं फायरमैन, तो वो क्या करते हैं, आग अगर कहीं बुझाने गए हैं तो वहाँ आसपास की पहले लाइट्स को बंद करने की बोलते हैं। ऐसा क्यों, है ना, विद्युत को आपूर्ति को बंद कर देते हैं, कि ऐसा क्यों करते हैं। तो आपको लिखना होगा कि वो पानी जो होता है, अशुद्ध पानी, अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है। मतलब उस एरिया में क्या होगा, करंट बहने लगेगा तो लोगों की ओर जान जा सकती है। तो आपको यही करना होगा कि बस इतना सा लिख के थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में उसको लिख देना।
मेरी तरफ से इतना ही। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद आप सभी का।